प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि उपवास केवल भोजन से परहेज नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, पाचन तंत्र को आराम देते हैं और आत्म नियंत्रण विकसित करते हैं। आयुर्वेद में इसे लंघन कहा जाता है। पूर्ण उपवास, जिसमें केवल पानी पीते हैं, या आंशिक उपवास, जैसे फल और हल्का भोजन, दोनों ही शरीर को हल्का और शुद्ध करते हैं। एकादशी उपवास, जो हर महीने 2 बार होता है, हमें मानसिक शांति और ध्यान की ओर ले जाता है। इसके लाभ अद्भुत हैं। शारीरिक रूप से पाचन बेहतर होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। मानसिक रूप से मन शांत और एकाग्र होता है। आध्यात्मिक रूप से यह आत्मचिंतन के लिए ऊर्जा बढ़ाता है। लेकिन याद रखें, उपवास से पहले और बाद में हल्का भोजन लेना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं या कमजोर लोग चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। उपवास एक साधना है जो हमें शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर संतुलित करती है। योग उपवास और शुद्धिकरण प्रक्रिया को सहयोग देता है। ये शारीरिक गतिविधि, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ध्यान का संयोजन है। उपवास के दौरान योग आसन, हल्के और शुद्धिकरण में सहायक आसन करें, जैसे पश्चिमोत्तानासन, पाचन में सुधार और रीढ़ को लचीलापन। भुजंगासन फेफड़ों और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। ताड़ासन शरीर में ऊर्जा संतुलन। प्राणायाम श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। कपालभाति शरीर और मन को शुद्ध करता है। अनुलोम विलोम नाड़ियों को संतुलित करता है। ध्यान मन को शांत करने और उपवास के उद्देश्य पर केंद्रित रहने के लिए। लाभ योग से मांसपेशियां लचीली होती हैं, रक्त संचार बढ़ता है और उपवास के दौरान थकान कम होती है। ये शरीर की आंतरिक सफाई को तेज करता है। आयुर्वेद में पंचकर्म और योग में षटकर्म जैसी शुद्धिकरण विधियां शरीर को डिटॉक्स करने के लिए प्राचीन तकनीकें हैं। उपवास के साथ इन्हें अपनाने से प्रभाव और बढ़ता है। षटकर्म ये 6 शुद्धिकरण क्रिया हैं। नेति नाक को नमक के पानी या सूत्र से साफ करना। साइनस और श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है। धौती पेट को साफ करने के लिए पानी या कपड़े का उपयोग। पाचन शक्ति बढ़ती है। नौली पेट की मांसपेशियों को घुमाकर आंतरिक अंगों की मालिश। बस्ती कोलन को साफ करने के लिए पानी का उपयोग, आधुनिक एनिमा का प्राचीन रूप। कपालभाति श्वास द्वारा फेफड़ों और मस्तिष्क की शुद्धि। त्राटक आँखों को स्वस्थ रखने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए किसी बिंदु पर ध्यान। पंचकर्म वमन चिकित्सीय उल्टी से कफ दोष दूर होता है। विरेचन जुलाब से पित्त दोष शुद्ध होता है। बस्ती एनिमा से वात दोष संतुलित होता है। ये विधियां विशेषज्ञ की देखरेख में करें। लाभ शरीर से अतिरिक्त दोष, वात, पित्त, कफ निकलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। इनका संयोजन कैसे करें? सप्ताह की शुरुआत एक दिन आंशिक उपवास करें, जैसे फल और पानी। सुबह नेति और कपालभाति करें। दैनिक योग 20 से 30 मिनट आसन और प्राणायाम करें। उपवास के दिन हल्के आसन चुनें। शुद्धिकरण सप्ताह में 1 बार नेति या त्राटक करें। पंचकर्म साल में 1 बार विशेषज्ञ से करवाएं। खान पान उपवास के बाद सात्विक भोजन, दाल, चावल, सब्जियां लें। प्रोसेस्ड भोजन और मांस से बचें। कुल लाभ शारीरिक वजन नियंत्रण, त्वचा में चमक, बेहतर पाचन और ऊर्जा में वृद्धि। मानसिक तनाव कम होना, नींद में सुधार और स्पष्ट सोच। आध्यात्मिक आत्म जागरूकता और शांति का अनुभव। इस संयोजन को अपनाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को समझें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। धीरे धीरे शुरू करें और अपने शरीर की सुनें। ये जीवन शैली आपको स्वस्थ और संतुलित रखने में मदद करेगी। अधिक जानकारी व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आरोग्य, रोग निदान और स्वास्थ्य देखभाल परामर्श, मार्गदर्शन और जीवन समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विरहे, मनोदैहिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आरोग्य विशेषज्ञ, आध्यात्मिक योग थेरेपिस्ट, लाइफ कोच।
स्वास्थ्य विषय में लाभकारी वीडियो देखते रहने के लिए डिवाइन लाइफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोफाइल पेज फॉलो शेयर करें।